गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राकेश कुमार सिन्हा बीएसएस गर्ल्स हाई स्कूल में मैथ्स फिजिक्स का टीचर हूँ। और आज आप लोग के लिए क्लास 11 का फिजिक्स जहाँ तक पढ़ाया था उससे आगे लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग को लास्ट डे में यूनिट के बारे में बताया था, सारी यूनिट फंडामेंटल्स के बारे में बताया था। फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट निकालना, तो उसका निकाला नहीं जाता बल्कि वो ऑलरेडी आपको ध्यान में याद रखना पड़ेगा। दूसरा बताया था डिराइव्ड यूनिट के निकालने का तरीका, और निकालने का तरीका वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बताता हूँ, उसको अगर आप जान लीजिएगा तो आपको कभी भी रटना नहीं पड़ेगा। ये ध्यान रखिए, अगर आप फॉर्मूला जान रहे तो यूनिट आराम से निकाल लीजिएगा। आज उससे एक स्टेप आगे बढ़ता हूँ, वो दोनों आपको क्लास 11 में और क्लास 12 में दोनों में ही काम आएगा, ये भी याद रखिएगा। यूनिट आपको जब तक फिजिक्स पढ़िएगा तब तक आपके साथ साथ चलेगा। उसके साथ साथ एक दूसरी चीज और है जिसका नाम है डायमेंशन। आज हम लोग डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे। डायमेंशन, आज हम लोग डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये डायमेंशन होता क्या है? सबसे पहला चीज, हम लोग जानते हैं फिजिक्स में जितना भी हम लोग टर्म्स यूज करते हैं, जिस भी चीज का इस्तेमाल करते हैं उसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे बल हो गया, त्वरण हो गया, ये सारी चीजें। और आपको एक और भी बात मैं बोला था पहले कि आप फिजिक्स के सारे टर्म्स को इंग्लिश में याद रखिएगा। एकदम इस बात को ध्यान रखिए, हिंदी में याद नहीं रखिएगा। मान लीजिए फोर्स का आपको फोर्स से लिखा हुआ मिल जाए, त्वरण का एक्सीलरेशन लिखा हुआ मिल जाए, ऐसे एग्जाम में होता नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा कि टर्म्स को हमेशा इंग्लिश में याद रखिएगा। आज हम लोग डायमेंशन पढ़ने हैं। डायमेंशन होता क्या है? डायमेंशन एक्चुअल में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, डायमेंशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, फिजिकल क्वांटिटी का प्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। प्रेजेंटेशन का मतलब क्या हुआ कि उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये जो है डायमेंशन रिप्रेजेंट करता है, डायमेंशन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। किसी भी चीज को रिप्रेजेंट, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना, फिजिकल क्वांटिटी को ये रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि ये जानते हैं मास के बारे में हम लोग, मास जिसको हम लोग द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है, द्रव्यमान या फिर मात्रा भी कहते हैं। इसके लिए इसका शुरुआत क्या है? तो कैपिटल एम। तो इसको हम क्या चीज से डिनोट करते हैं? कैपिटल एम से, ठीक है। सबसे पहली चीज याद रखिएगा, ये फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है कि वो कितने टाइम्स में किसी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को दिखा सकता है, ठीक है। कितना है, 1 एम है कि 2 एम है कि 3 एम है, कितना एम है उसमें, ठीक ना। तो ये उसका मात्रा को डायमेंशन रिप्रेजेंट फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो ये हमको बताता है कि फिजिकल क्वांटिटीज का कितना मात्रा। डायमेंशन रिप्रेजेंट अमाउंट यहां जोड़ देते हैं, रुकिए, या टाइम्स जोड़ते हैं, टाइम्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक, कि कितना टाइम्स में वो हम लोग के पास आता है, ठीक। तो मास का एम हो गया। ये सिंबल याद रखिए क्योंकि सिंबल का हम लोग यूज करेंगे। लेंथ आते हैं, LENGTH, लेंथ का मतलब लंबाई। आप लोग को मालूम है, लंबाई हो, दूरी हो, कुछ भी हो, सभी जगह हम लोग लेंथ का ही यूज करते हैं। ऊंचाई भी हो तो भी मीटर में नापते हैं, जिस चीज को मीटर में नापते हैं सभी जगह एल लिखते हैं, लेंथ। इसका पहला लेटर क्या है? इसका पहला लेटर क्या है? आप लोग को दिख रहा होगा एल, इसका मतलब इसको हम लोग एल लिखेंगे। तीसरा आते हैं टाइम। टाइम का पहला लेटर क्या है? टी, तो इसको हम लोग टी से डिनोट करेंगे। ये तो 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का मेरे पास हो गया। इसके अलावा हमारे पास 4 और है, टोटल 7 है तो 4 और है। 4 में सबसे पहले आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर का जब बात करते हैं इसको हम लोग कैपिटल टी से तो टाइम को करते हैं, तो इसको टेम्परेचर को किस चीज से करेंगे? यहाँ आगे फंस गए, अब क्या करें, हे भगवान। अब आगे बढ़ते हैं। टेम्परेचर का मात्रक क्या होता है? यूनिट केल्विन। इसको हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं? के से, कैपिटल के से। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि टी इसका यहाँ यूज हो गया है, इसलिए हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते हैं, इसको के से डिनोट करते हैं। उसके बाद आते हैं करेंट। करेंट इलेक्ट्रिसिटी। अब करेंट तो बहुत चीज का करेंट हो सकता है, हवा का करेंट हो सकता है, एयर करेंट, वाटर करेंट, न जाने कौन कौन करेंट, 1000 गो करेंट, आदमी करेंट, जानवर करेंट, भगवान जाने क्या चीज का। जब एक साथ बहने लगे, भीड़ बढ़ गया तो उसको करेंट कह दिए, ठीक। तो अब इसको कौन चीज डिनोट कर? सी से करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ई से कर नहीं सकते क्योंकि बात का चीज है। तो इसका भी आता है यूनिट पर, यूनिट में इसको हम लिखते हैं एम्पियर का ए, कैपिटल ए, ठीक है। टेम्परेचर हो गया, अभी 5 हो गया, अभी भी 2 बाकी है हमारे पास। एक तो बाकी है ल्यूमिनस इंटेंसिटी का, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और एक तो मोल का बाकी है, ठीक है। ये 2 ऐसा है जिसका यूनिट जो आपके पास है वो हमेशा यूनिट पर ही काम करता है। एक यहाँ पर क्या करते हैं, यही लिखते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है।
ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये आपको इंग्लिश में इसलिए हम लिख रहे हैं क्योंकि इसका इंग्लिश का यूज होता है हमारे पास। तो एल लेंगे इसका, लेकिन एल तो हम ऑलरेडी लिए हुए हैं, तो क्या करेंगे, आई लेंगे, तो आई तो ले नहीं सकते, बाद की चीज है, तो क्या करते हैं इसका हम लोग यूनिटे ले लेते हैं, कैंडेला CD। ठीक है, कैंडेला ले लेते हैं CD, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए हम लोग कैंडेला ले लेते हैं। और अमाउंट में जब बात करेंगे हम लोग, अमाउंट ऑफ मेटल, तो उसमें क्या होता है, तो मोल होता है। तो यहाँ पर हम लेते हैं अमाउंट ऑफ मेटल, पदार्थ की मात्रा, और इसमें क्या करते हैं हम लोग, मोल ही ले लेते हैं, ठीक ना, MOL, मोल, स्मॉल वाला। और जितना भी डायमेंशन को हम लोग इसको लिखते हैं, इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट, जिसको कि बड़ा वाला ब्रैकेट कहते हैं, उसके अंदर लिखते हैं। बाहर लिखेंगे तो ये भाग जाएगा, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा, बड़ा वाला लिखिएगा तो ये भाग जाएगा, बोले कि यूनिट हम बताने लगेंगे, डायमेंशन नहीं बताएंगे। तो आपको तो डायमेंशन ना बताना है, तो क्या कीजिएगा, इसको ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा ताकि भागे नहीं। दोनों तरफ से हम लोग क्लोज ब्रैकेट इस तरह से क्लोज कर दिए पूरा का पूरा, ताकि ये भागे नहीं, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में। तो हमारे पास 7 डायमेंशन, मतलब फिजिकल क्वांटिटीज का जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, जो हम लोग डायमेंशन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको हम लोग दिखाते कैसे, किसी भी चीज को, डायमेंशन का, ये तो हम यहाँ जानेंगे इसके बारे में कि कैसे कैसे लिखेंगे। अब फिजिकल क्वांटिटीज इसको रिलेट करते हैं, ठीक है, मतलब किसी फिजिकल क्वांटिटी को दिखाने के लिए हम जो सबसे प्रसिद्ध होता है ना, हम उसको दिखाते हैं आपको। पहले छोटा छोटा नहीं दिखा के, बड़ा नहीं दिखा करके, ऐसा दिखाते हैं जिसके बारे में सबसे ज्यादा यूज होता है। वो डिराइव्ड में, फंडामेंटल में आप लोग को सब दिखा दिए हम। अब क्या करते हैं, सबसे पहले डिराइव्ड में दिखाते हैं। डिराइव्ड में भी किसका दिखाते हैं, तो फोर्स का, क्योंकि फोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जाता है, बहुत सभी लोग जानते हैं फोर्स का नाम, तो हम भी आपको फोर्स बता देते हैं, फोर्स कर देते हैं, ठीक ना, आपको जानने के लिए फोर्स आप पर लगा देते हैं कि देखिए ये फोर्स क्या है। फोर्स का हम लोग जानते हैं होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है, मास इनटू एक्सीलरेशन मतलब द्रव्यमान गुना त्वरण। अब इसका मास का हम लोग जानते हैं केजी होता है यूनिट, ये थोड़ी भूल जाते हैं, इसका जरूरत नहीं है। मास का हम लोग क्या लिखेंगे, डायमेंशन में m, अभी आपको बताए थे मास के लिए। अब एक्सीलरेशन में क्या लिखेंगे, अब एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है लगाना होगा हमको। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई टी। ये आप लोग क्लास 9 में भी पढ़े हैं, अब 9 में वापस जाना पड़ेगा, अब वापस नहीं जाते, आपको यही बता दिए v माइनस यू बाई टी, ठीक ना, एक्सीलरेशन का। अब 9 में जाएंगे तो पता चलेगा 2 साल लग जाएगा यहाँ तक आने में, तो क्या करते हैं कि यहीं पर रहते हैं। अब यहाँ हो गया मास, और यहाँ पर काम करें v माइनस यू, v में से u घटाएंगे तो क्या आएगा, अभी यहाँ पर स्पीड है, मतलब वेलोसिटी है, भी वेलोसिटी है, वेलोसिटी में से वेलोसिटी घटाएंगे तो क्या आएगा, वेलोसिटी आएगा। 5 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 मीटर पर सेकंड ही ना आएगा, इसका तो वेलोसिटी ही आएगा। तो वेलोसिटी के लिए हम लोग लिखते हैं, वेलोसिटी यहाँ पर आएगा मेरा पास वेलोसिटी बाय टाइम। तो टाइम को क्या कहते हैं, बताए थे आपको कि हम टी से डिनोट करते हैं, तो टाइम के लिए टी लिख दिया। वेलोसिटी को, वेलोसिटी का होता है आपका फॉर्मूला अगर आते हैं तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब कि इसके पास फिर टाइम है और डिस्टेंस है, डिस्टेंस का मतलब एल। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं अलग से, देखिएगा वेलोसिटी को अलग से सॉल्व कर रहे हैं, डिस्टेंस को एल और टाइम को टी, तो क्या हुआ, एल टी को ऊपर ले जाएगा तो कितना आएगा, टी माइनस 1, तो यहाँ हो जाएगा एल टी माइनस 1, तो हो गया एम इंटू, ई भी ऊपर जाए तो -1, एल टी -1 मतलब क्या हो गया आपके पास, ये हो गया एम एल टी -2। ये सबसे आसान और सबसे प्रसिद्ध बताया आपको हम डायमेंशन का, ठीक है। डायमेंशन का फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल दिए, इक्वेशन निकाल दिए। इक्वेशन का मतलब इक्वेट किए किसी से, फोर्स से एफ से इक्वेट कर दिए तो डायमेंशनल इक्वेशन बन गया। ये क्या बन गया, तो डायमेंशनल इक्वेशन, समीकरण बन गया ये, ठीक है। ये डायमेंशनल इक्वेशन आ गया हमारे पास। डायमेंशनल इक्वेशन का मतलब कि किसी चीज से इक्वेट करेंगे। जब डायमेंशनल फॉर्मूला पूछे तो खाली ऐसे लिख देंगे एम एल टी -2, ये फॉर्मूला हो गया डायमेंशनल, इसमें इक्वेट नहीं करेंगे किसी चीज से, ठीक है। एम एल टी -2 लिख दिए तो डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, और इसको एफ से इक्वेट कर दिए तो डायमेंशनल इक्वेशन हो गया, ठीक है। समझ में आया। अब डायमेंशन क्या होता था, फॉर्मूला पढ़ लिए, इक्वेशन पढ़ लिए, सिंबल पढ़ लिए, डायमेंशन क्या है सर, इतना देर से पढ़ा रहे देरी से हमको डायमेंशन 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 बतेबे नहीं किए, तो बताएगा कुछ नहीं।
तो अब आते हैं डायमेंशन जानते हैं। देखिए डायमेंशन क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन जो आपको बताना होगा तो लिखने का तरीका ये हो गया आपके पास डायमेंशनल फॉर्मूला, ध्यान रखिएगा। ऐसे कहीं भी लिखा मिले तो डायमेंशनल फॉर्मूला, ऐसे लिखा मिले किसी से इक्वेट करके तो डायमेंशनल इक्वेशन। तो डायमेंशन क्या है, तो एफ में आते हैं, एफ का डायमेंशन में एम में पावर कितना है 1, कुछ नहीं तो इसको लिखना है एम की बीमा के गो है तो 1, ठीक। एल का ऊपर कुछ नहीं तो क्या है 1, एल की बीमा क्या है तो 1, और टी की बीमा क्या है तो यहाँ पर कितना है पावर -2, एम के लिए 1, एल के लिए 1, टी के लिए -2। तो ये है आपके पास डायमेंशन एम का। एफ में एम की डायमेंशन क्या है तो 1, एल की डायमेंशन क्या है तो 1, और टी की डायमेंशन क्या है तो -2, ठीक है। ये डायमेंशन हम लोग निकालते हैं इसे, डायमेंशनल फार्मूला हो गया, डायमेंशनल इक्वेशन हो गया, डायमेंशन हो गया, डायमेंशन निकालने का तरीका हो गया। तो बचा क्या, बचा आपका एनसीईआरटी बुक। उस बुक को खोलिए, पेज पलटिए डायमेंशन, उसमें लिस्ट में आपको बहुत सारा का डायमेंशन निकाला हुआ होगा। अगला दिन हालांकि फिर हम आपको डायमेंशन ही बताएंगे, कुछ और कठिन कठिन का, जो उठाने से भी ना उठे उस तरह का, भारी भरकम मजबूत वाला का। लेकिन आज आपको सिखा दिए, आप छोटा छोटा का निकालिएगा। जो आपके पास लिस्ट में ऊपर से वेलोसिटी का होगा, एक्सेलरेशन का, कैसे से यहाँ पे वेलोसिटी का निकाले ना LT-1, ऐसे ही एक्सेलरेशन का निकलेगा, डिस्टेंस का निकलेगा, और छोटे छोटे चीज संवेग का निकालिए, मोमेंटम का, इंपल्स का, आवेग का, ये सब का निकालिएगा। फॉर्मूला देख देख के, आपको नहीं बोले कि फॉर्मूला छोड़ के, आप देख करके निकालिए, उससे आपको फॉर्मूला भी याद होगा और आपको ये सब निकालने में मदद मिलेगा। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरह से डायमेंशन, डायमेंशन इक्वेशन, डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है। और आप लोग इसको जरूर से कीजिए क्योंकि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 2-3 क्वेश्चन आपको आएगा 11th में, और 12th में भी इससे क्वेश्चन आएगा बोर्ड में, और कभी आपसे इससे छूटने नहीं जाए जब तक फिजिक्स पढ़िएगा। तब तक आप इसको ध्यान से देखिए, रिवीजन कर लीजिए, फिर से निकाल लीजिए। आपको वेलोसिटी सिखा दिए, फोर्स सिखा दिए, और उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आएगा तो इस व्हाट्सएप नंबर पर कुछ ही मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बाय, ओके, टेक केयर, गुड बाय।